भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन है और 22 तक हमने करवा दिए थे। आज 23 से स्टार्टिंग है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है 23। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं इसे करना। तो रीड द स्टेटमेंट्स मेड बाय स्टूडेंट ए, बी एंड सी आफ्टर अ जियोग्राफी क्लास ऑन वाटर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें स्टूडेंट ए, वेव्स आर फॉर्मेड व्हेन विंड्स स्क्रैप द वाटर अक्रॉस ओशियन सरफेस। स्टूडेंट बी, तो स्टूडेंट बी, ये सुनामी इज caused बाय विंड्स ब्लोइंग एट हाई स्पीड्स। स्टूडेंट सी, टाइड्स आर अ टाइप ऑफ वेव। तो भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों ए, बी और सी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी ए, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों के तहत जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंग उत्पन्न होती है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन द फॉलोइंग इन इंडस्ट्रीज रोज इन द वेल्ड्स। तो इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, वूल इंडस्ट्रीज ड्यू टू शीप रियरिंग। तो भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। तो इसकी व्याख्या करते हैं, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग वेल्ड क्षेत्र में विकसित हुआ। पशुपालन और खनन वेल्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दो प्रमुख गतिविधियां हैं। वेल्ड क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो ए ऑप्शन हमारा, कोलार माइंस आर एमंग द डिपेट्स इन द वर्ड विच मेक्स मीनिंग माइनिंग है, मीनिंग नहीं सॉरी, माइनिंग ऑफ द आर ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। तो ऑप्शन बी, कर्नाटका हैज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप है। तो हमारा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। इसकी व्याख्या करते हैं, कर्नाटक के कोलार में भारत में सोने के भंडार हैं। यह विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। यह अयस्क के खनन का बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 100 से अधिक स्थानों पर सोने के भंडार की पहचान की है, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी राज्य कर्नाटक में है। अतः कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है। व्हाट इज कॉमन फीचर ऑफ बायोगैस फायरवुड। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है। तो ऑप्शन होगा हमारा सी सही, बोथ कैन केज ग्रीन हाउस इफेक्ट, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं, बायोगैस और ईंधन दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकते हैं। हरित गृह प्रभाव का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म कर देती हैं। इन गैसों में CO2, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी एसोसिएटेड विथ इंटेंसिव सबसेंटेंस एग्रीकल्चर्स। तो ऑप्शन होगा ए, स्मॉल प्लॉट्स एंड स्मॉल टूल्स। बी, थिक पॉपुलेटेड एरिया। और ऑप्शन डी सही होगा, क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है। तो छोटे भूखंड और साधारण औजार, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। ए, बी, डी ऑप्शन हमारे सही हैं।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। गहन निर्वाह कृषि प्रायः कृषि की एक पद्धति है। इसके तहत भूमि के प्रति क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए अधिक धन, कीटनाशक दवाओं और श्रम का उपयोग किया जाता है। दिए गए कथनों में निम्न कथन विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। ए ऑप्शन है छोटे भूखंड और साधारण औजारें। बी है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सी अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। क्वेश्चन है, Which among the following is not an example of diversity but inequality? निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? हमारा ऑप्शन होगा सी सही। डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्तर का अंतर। तो आर्थिक स्तर का अंतर विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। प्रीजस्टेड वुड मीन, तो जजिंग पीपुल निगेटिवली। और बी ऑप्शन सही है, सीइंग सम पीपुल एज ए इन्फीरियर। और ये इसका हिंदी में है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। तो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि लोगों के बारे में नकारात्मक राय रखना तथा लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना पूर्वाग्रह चीज़ों को सबसे पहले करने के एक तरीकों को अत्यधिक महत्व देना होता है और इसे सबसे अच्छे तरीके से करने की आग्रह विधि है जो दूसरे लोगों को सम्मान नहीं करती है, जो दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता है? तो सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून। तो इसकी व्याख्या करते हैं। राजद्रोह का कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसे धारा 124A के तहत 1870 में जेम्स स्टेफन द्वारा पेश किए एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत एक अपराध है। राजद्रोह से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है या गैर जमानती अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Dispute with respect of allocation of GST to a state is matter or dispute between two state। तो ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं ए बी करके, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। Dispute regarding sharing of river water is a matter of dispute between two states। तो बी ऑप्शन को देखते हैं, सही है। नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। तो हमारा ऑप्शन केवल ओनली बी करेक्ट है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से एकीकृत रूप से लागू किया गया है। एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का मामला है। इस विवाद का निवारण वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण होगा यहाँ पे, हाँ सही है, अधिकरण द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। अतः कथन ए असत्य एवं कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडिया टाउन्स एंड सिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? तो लेबर चौक में है बी। तो
इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। लेबर चौक शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। प्रवासी मजदूर वो लोग होते हैं जो अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पुटिंग आउट सिस्टम? दादन व्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन होगा हमारा बी सही, एन एग्रीमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। इसकी व्याख्या करते हैं। दादन व्यवस्था व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को यूरोपीय व्यापारियों ने कपड़ा व्यापार में विस्तार के लिए शुरू किया था। इसके अंतर्गत छोटे किसानों और कारीगरों को कपड़ा से संबंधित सामान बनाने के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ऑप्शन ए सही होगा, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑप्शन बी सही होगा। इन अ डेमोक्रेसी द डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपुल। भारत में लोकतंत्र में निम्न कथनों को पढ़िए। तो ऑप्शन ए, लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन, इसको अब देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। भारत ने लोकतंत्र से तात्पर्य सरकार के ऐसे स्वरूप से है जिसमें लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इसके अंतर्गत लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता के पास होता है, क्योंकि जनता ही संप्रभु होती है तथा जनता के द्वारा चुने व्यक्ति संसद और विधानमंडल में किसी विषय पर निर्णय लेते हैं। अतः कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।